एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें सबको दिखाया जाता है कि वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने किस तरह सूप बनाना है। तो जैंग जो होती है वो अपनी पिक्चर सामने इनको रख देती है और कहने लगते हैं कि हम लोग इसमें बनाएंगे। और वो उसकी एक्सप्लेन करने लग जाती है कि ये एक प्रेशर कुकर है, इसके नीचे ऐसे आग हम लोग लगाएंगे और इस तरह ये सूप बनेगा। तो वो कहने लगते हैं कि ये हमारे पास तो ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि हमारे पास ये है ही नहीं प्रेशर कुकर। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि कौन सा बंदा बना सकता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प चाहिए। इसके बाद ये लोग ना बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन वगैरह करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें टैंक के लोगों को भी दिखाया जाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना काम वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे ना एक जासूस होता है जैसंग, वो भी उनकी मतलब कि जासूसी वगैरह कर रहा होता है। यानी कि दोनों टीमों में ना मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे वाली फाइटिंग वगैरह होने लगी है। इसके बाद ना कोई इनकी छुप के बातें वगैरह सुन रहा होता है, जिसको देख लेती है जैंग भी। तो वो बाहर आ रही होती है तो पता लगता है कि ये तो हीरो ही है हमारे, यानी कि ली हियान। वो कहने लगता है कि शुक्र है मैं बाल बाल बच गया, क्योंकि वो छुप गया होता है। इसके बाद ना जैंग जो होती है वो उसके पास आ जाती है, कहने लगता है कि मुझे ना योंगसंग से मिलना है, क्योंकि वही ये प्रेशर कुकर बना सकता है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता ये योंगसंग कौन है। तो यहाँ पे जिसका सेक्रेटरी था ना वो बताने लगता है, वो कहने लगता है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि अब वो तो है नहीं, तो तुम अब किससे बनवाओगे। तो लेकिन एक बंदा बताता है कि यहाँ पे चुनसों का, यानी कि वो उसके अंकल का बेटा है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि हाँ फिर वो हमारी मदद कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो और मतलब कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। लेकिन ये जो उसका सेक्रेटरी था ना वो उसको मना कर देता है कि आप कहेंगे आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं, आपको पता ना आपके वो कितना पीछे पड़े हुए हैं लोग। यहाँ पे ना वो उसको जंक्शन के साथ भेज देता है और यहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। वो कहने लगते हैं कि ऐसे ये लोग जा रहे हैं जैसे ये लोग न्यूली वेड कपल हो, इनको ऐसे नहीं ना चलना चाहिए था। तो यहाँ पे ना वो उनके कान में कुछ कहता है और इसके बाद ना ये कहने लगती है कि तुमने जो मेरी बुक चुराई ना मुझे वापस कर दो। वो उसको गुरियाँ डाल रही होती है। तो वो कहने लगता है कि मैंने सच में तुम्हारी बुक नहीं चुराई है, और वैसे भी किंग उसको ढूंढ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तुम्हें वो तुम्हारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके बाद ये भी ओके करती है और कहने लगती है कि मुझे बस किसी तरीके मेरी वो वाली बुक मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि अचानक से गोगल उसके सामने आ गया। तो वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहने लगता है कि पीछे देखो तो पीछे होता है राजा। तो वो कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था महल से। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, यानी कि अब तुम यहाँ से जाओगे और मैं इसके साथ जाऊँगा। इसको तो सब कुछ लोगों को पता लग रहा है कि ये तो एक लड़की है। तो वो कहने लगता है कि नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम जाओ वहाँ वापस महल में और वहाँ पे जाके लोगों को देखो। यहाँ पे ना वो वापस आ जाता है और उसको बता देते हैं जंग को कि वो वापस से चला जा चुके और अब किंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगता है कि मैंने काफ़ी देर तक उनका मनाया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो ना ये शो ऑफ करवा देते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको ना लॉक कर देते हैं उनके कमरे को और वो अब मुझसे नहीं मिल सकते हैं। ये लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अभी कल तक तो ठीक थे, अचानक से क्या होगा। तो वो कहने लगते हैं कि हमें खुद नहीं पता। इसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा चल चल के थक गए होते हैं। तो वो पूछने लगते हैं कि अब हमने कितना दूर जाना है। तो गोगिल कहने लगता है कि बस थोड़ा सा और दूर है, इसके बाद हमें वो मिल जाएगा। इसके बाद ना वो फाइनली पहुँच जाते हैं। वो कहने लगती है कि आपने खास तौर पे ये नहीं बताना कि मैं यहाँ पे राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, वहाँ पे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों, मैं तो कहूँगा वहाँ पे जाके। तो वो किस तरीके उसके नाम प्रॉमिस ले लेते हैं कि चलो ठीक है मैं नहीं कहूँगा। और यहाँ पे जंगसुक को पता लग जाता है कि वो ना राजा यहाँ से जा चुका है, यानी कि महल से निकल चुका है और वो जियांग के साथ गया हुआ है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि भला वो क्यों गया होगा। तो वो कहने लगते हैं कि वो एक कंपटीशन की चीज़ लेने के लिए गए हुए हैं जो कि कंपटीशन में काम आएगी। तो यहाँ पे ये भी ओके कर देते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि इस दफ़ा का जो हमारा टारगेट होगा ना वो बल्कि राजा नहीं बल्कि वो होगी जियांग। अब तुमने उसको ख़त्म करना है। उसके दरवाजे के बाहर लिखा होता है कि बगैर इजाज़त के आओगे तो तुम मारे जाओगे। तो कहने लगता है कि इनको तमीज़ नहीं है, इसको तो तमीज़ मुझे सिखानी पड़ेगी। वो ना गुस्से से दरवाज़ा खोल देता है और यहाँ पे अचानक से कुछ होने लग जाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा धुआं आ जाता है और ये पता लगता है कि ये तो बारूद है यहाँ पे। तो ये ना सारे के सारे यहाँ से लोग भाग जाते हैं। जियांग को प्रोटेक्ट कर देता है ली हियन और जो बॉडीगार्ड होता है वो बिल्कुल ही सामने आ जाता है। मैं तो बॉडीगार्ड को देख के हैरान, यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी जान खतरे में। और यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे चावल होते हैं इसके अंदर। तो ये कहने लगती है कि अच्छे है तो फ्राइड वाले राइस हैं। इसको भी पता नहीं चल रहा होता है कि चुसंग आ गया क्योंकि ये लोग आए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी इनको देख के नज़रअंदाज कर देता है। कहने लगता है कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बगैर आए हो। तो वो बोलने लगता है तो वो किसी तरीके चुप करवा देती है चुसंग ना। वो बार बार कहने लगता है कि तुम तो देखने में लग रहे हो कि राजा हो, क्यों तुम राजा हो क्या। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं ये तो उनका मतलब कि सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे वो किसी तरीके ना उसको कहने लगती है कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, मुझे आपसे एक काम करवाना है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर लड़ने लग जाते हैं। तो वो किसी तरीके उसको कंट्रोल कर करके ना, यानी कि वो राजा ना बता दे या फिर इनकी लड़ाई ना हो जाए आपस में, वो उसको मनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। कहने लगते हैं कि कंपटीशन का सवाल है और यहाँ पे ना वो उसको अपना एरोस दिखा देते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं ये चला दूंगा। तो वो कहने लगते हैं कि मैं आपको ना चावल मीठे करने की रेसिपी दे सकती हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ हाँ मुझे बताओ। तो वो ना उसको शुगर दे देती है और कहने लगते हैं कि तुम इसको डाल के उसको मीठे कर सकते हो। तो यहाँ पे अचानक से ना वो कहने लगता है कि लगता है इसने मेरी बात नहीं माननी, मुझे अपना वाला अंदाज़ करना चाहिए, हम इसके ऊपर तशद्दुद करेंगे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसके बाद दोबारा से धमाके की आवाज़ आती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे पता लग गया कि
ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खुश होकर ना थोड़े से अंदर से देख रही होती है, तो कहने लगती है कि मज़े के है ना, तो वो कहने लगता है हाँ, लेकिन फिर कहने लगता है कि नहीं नहीं कहाँ से मज़े के हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि मतलब मैं तुम्हें और ज़्यादा इनसे गन्ने वगैरह लेके दे सकती हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा गन्ने होते हैं। तो यहाँ पे ये ओके कर देते हैं। वो कहने लगता है कि मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि कंपटीशन होना है हमारे यहाँ पे। तो वो ना अंदर जा रहा होता है, तो ये दोनों रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप ना जाएं, वो अंदर सब कुछ सही चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है कि मुझे ना इस तरह का प्रेशर कुकर चाहिए। वो उसको अपनी कुछ ड्राइंग्स वगैरह दिखा रही होती है कि वो उसको हम लोग किस तरह हीट करेंगे, किस तरह आपने उसको बनाना है। तो वो कहने लगते हैं कि आपके ऊपर ही ये सब कुछ है। मैं तो वो कहते लगता है कि तुम क्या सच में हेड शेफ़ हो। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगी तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं जीत जाऊँगी ज़रूर। वो कहने लगते हैं कि अब आपके ऊपर ही है 100 औरतें, यानी कि पूरी का पूरा देश आपके ऊपर ही है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे अंकल को जानती थी ना। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ। वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने उसको मतलब कि यूज़ करके फेंक दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो हम लोग मेरे साथ भी यूँ करोगे। तो यहाँ पे ना वो तो बाहर देती साइड से फेस के साथ। यहाँ पे ना ये बोगिम को भी पता लग जाता है कि वो ना मतलब कि जो राजा वहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि महल में नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि ये क्यों गया यहाँ से। तो वो कहने लगते हैं कि वो जंग के साथ गया है, या तो वो उसको पसंद करता है या तो वो सच में उसके साथ ही गया हुआ है। यहाँ पर वो ना एक बंदे को बता रही होती है कि जो गोंगिल के बारे में जानते ना, वो एक हमारे पास काम करती थी लड़की ओकेडान, तो वो उसी का ही भाई है, यानी कि वो उसकी बड़ी बहन थी। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा तुम लोग को ना उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दो और मुझे बताओ कि गोंगिल करना क्या चाह रहा है। और उसके सारे मदर्स जो थे ना वो कहने लगते हैं कि ये उसको ऐसे भाई। और यहाँ पे ना ये सारे बैठे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग उसको किस तरह मनाएं। तो यहाँ पे ये लोग ना अपनी मतलब कि वो चीज़ें वगैरह बनाने की ट्राई कर रहे होते हैं, जो कि जियांग ने बोला होता है कि मेरे आने से पहले तुम लोगों ने ये ट्राई करना है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुमने वो मतलब कि यांग को कहीं देखा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो उसको कहीं पर भी नहीं देखा। और ये बाकी अपनी ना मतलब डिशेज़ वगैरह ट्राई कर रहे होते हैं। यान आई होती है इनके पास, यानी कि कुछ ना एक न्यू सी चीज़ लेकर कहने लगती है कि मुझे तुम इसके बदले ना तो हम लोग इसे एक फेवर चाहिए। तो वो भी ओके कर देते हैं कि चलो ठीक है हम दे देंगे। और यहाँ पे ना जासूसी मतलब के हिसाब से करवाते हैं। यहाँ पे ना उसको एक अचानक से डिश याद आती है। वो कहने लगते हैं कि मुझे तो ये डिश बनानी है, क्या तुम्हें पता है इसकी चीज़ें वगैरह कहाँ से मिलेंगी। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद ना वो कहने लग जाते हैं कि जाओ तुम सब जाके वहाँ से वो डिशेज़ की चीज़ें वगैरह लेके हम ये बनाएंगे। इसके बाद वो उस डिश को बना देती है, जिस वजह की ना वो चाहती थी कि उसकी फ्रेगनेंस ना जैसंग के पास जाए। तो वो उसको भी ना आ जाती है उसकी खुशबू। तो वो बाहर आ जाता है देखने के लिए। इनको देख के वो वापस जा रहा होता है। तो ये कहने लगते हैं कि आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, देखो ज़रा मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, आप लोग ये खा सकते हो। तो यहाँ पे ना ये लोग ना खा रहे होते हैं। तो ये कहने लगते हैं कि वाह कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। और वो ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। इसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना वो भी खा रहे होते हैं, तो वो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो ये कहने लगता है कि मैं भी खाऊंगा। तो वो ना थोड़ा सा चखते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये तो मेरे गाँव के वाली मतलब कि फ्लेवर है, ये तो मेरे गाँव में मिलता था, तुमने इसको कैसा बना लिया। तो वो कहने लगते हैं कि बस मुझे ये आता था बनाना। तो यहाँ पर ना वो कहने लगते हैं कि आपके जो अंकल है ना उनके जो भी मतलब कि इन्वेंशंस थे वो अभी तक यूज़ हो रही हैं, उनको हमेशा हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर ना वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे लिनहुन कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ जांग के लिए कर रहा हूँ। तो वो तो देखता ही रह जाता है उसको। और इसके बाद ना उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और कहने लगता है कि मुझे एक बंदा चाहिए इस सब के लिए। तो जो होता है ना जोंगे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं इसके साथ रह लेता हूँ। ये लोग बाकी चीज़ें वगैरह लेने आ जाते हैं। तो इसको एक चीज़ मिलती है। वो कहने लगता है कि ये कौन सी अजीब सी चीज़ है। तो वो कहने लगता है कि हाँ हाँ ये मुझे चाहिए, मुझे दे दो। लेकिन ना लिनहुन उसको नहीं दे रहा होता। और यहाँ पर पता लग जाता है कि यान और कुछ नहीं बल्कि चिली लेके आई होती है, यानी कि मिर्ची लेके आई होती है। वो कहने लगता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इसको ऐड नहीं करना चाहिए। तो यान कहने लगते हैं कि तुम लोग मुझ पर बिलीव रखो, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। तो टैंक भी इसको इजाज़त दे देता है ये यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे ना ये लोग बात कर रहे थे कि अच्छा तरीका है, हम लोग ना जियांग को ख़त्म करवा सकते हैं ताकि कंपटीशन ही ना हो। और ये सारी बातें ना बाइक खड़े होकर टैंक ने भी सुन लिया होता है और उसको बहुत ज़्यादा ना अफसोस हो रहा था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हमें बोनसेक और मोनसेक को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने वापस से शेफ़ के लिए आए होते हैं। क्योंकि ना जो मोनसेक होता है ना वो लिलियम के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहा होता है, उसके बहुत ज़्यादा चीज़ें कटवा रहा होता है। वो कहने लगता है कि यहाँ पे वो नहीं है, यानी कि जियांग, तो तुम जानबूझ के उसके साथ ये कर रहे हो ना। इसके बाद यहाँ पे एक मार्क्समैन आता है, वो उसको ना एक चिट पकड़ा देता है और कहने लगता है कि इसको तुमने ना जाके राजा को दे देनी है। लेकिन वो राजा तो होता नहीं, वो इसको ना यहाँ पे पकड़ा देते हैं उसकी सेक्रेटरी को। तो ये यहाँ पे इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं होता, बस लिखा होता है खतरे में है। तो वो उसको लाइट के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ जाता है कि राजा खतरे में, उसकी जान को खतरा है। तो इस वजह से ना वो कहने लगता है कि घोड़े को तैयार करवा दो और अपनी टीम को भेज देता है यहाँ से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने प्रेशर कुकर फाइनली बना लिया होता है और वो उसको ना लेके वहाँ से जाने ही लगते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं, इसने फाइनली प्रेशर कुकर को बना दिया है। तो अचानक से ना घड़ियाँ वगैरह बजने लग जाती हैं और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से जीतना है। और यहाँ पे 1 घंटे नहीं बल्कि 3, 4, 5, 6 अचानक से बजने लग जाते हैं। वो कहने लगता है कि ये थोड़े
थोड़े लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जंग बता देती है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि यहाँ पे ये राजा है। तो ये ना कहने लगता है कि तुम लोग ना जब मैं कहूँ तब दरवाज़ा खोलना। तो ये ओके कर देते हैं और इसके बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं ना तो एक फायर से बचती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा सैनिक पीछे गिर जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आगे भी आ जाते हैं। ये लोग आपस में अच्छे से फाइट वगैरह करते हैं। तो प्रेशर कुकर का जो कैप होता है ना वो गिर गया होता है नीचे, और यहाँ पे ना वो उसे किसी तरीके उठाने की कोशिश कर रही होती है जंग। तो वो जहाँ पे होता है ना संग, वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये कैप ला के दे दूंगा, तुम पे बिलीव रखो। और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ किसी तरीके, यहाँ से भाग रही होती है। तो यहाँ पे ना वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने किसको मारना है, मतलब कि किंग को नहीं मारना, हम लोगों ने जंग को मारना है। यहाँ पे ये जो गार्ड होता है ना वो यहाँ पे सारे रुक जाते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और जो राजा और वो है ना लियोन वो अलग हो जाते हैं और यहाँ पे वो उसके ऊपर निशाना करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ना एक किंग को भी बहुत बुरे तरीके से लग जाती है तलवार, और यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन होने लग जाती है। यहाँ पे जंगसुक भी आ जाए खुद ब खुद, और यहाँ पे वो देख लगता है कि राजा के लोग आने लग गए हैं, तो वो अपने खुद ही मार लेता है। जिस वजह से ये सब देख के ना वो बेहोश हो जाती है। जंगसुक उसके नब्स को चेक करके कहने लगता है कि नहीं ये ठीक है, बस थोड़ा सा बेहोश हो गई है। इसके बाद ना इसको किसी तरह के होश आया जाता है और यहाँ पे पता है कि सबकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, सब बहुत ज़्यादा थक चुके, बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी होती है। वो उसको होश आते साथ ही अपने प्रेशर कुकर के बारे में पूछे कि कहाँ पे है उसको, तो जाता है लेकिन ना वो कहने लगता है कैप नहीं है। तो वक्त है कि वो हमें चोसंग ला के दे, और यहाँ पे इसको पता लग जाए हमारा प्लान फिर से ख़राब हो। और यहाँ पे ना आज होता है कंपटीशन का दिन और अभी तक राजा और जंग नहीं आए हैं, जिस वजह से वो कहने हम लोग तो अभी ये कंपटीशन एक ही साथ जीत ही गए हैं। तो वो कहने लगते हैं कि ज़्यादा कमज़ोर लग रही हूँ। तो ना इससे ना किंग लग जाता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो ये कहने लगते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, वो ना खिला देगा चोसंग और मुझे उसको बिलीव है अच्छे वाला। यहाँ पे ये लोग कहने लग जाता है कि सीधा सीधा ये मतलब कंपटीशन जीत चुके हैं। यहाँ पे जो टैंक होता है ना वो सामने जितना लगता है कि हमने 3 चौथाई इंतजार कर लिया, हम लोगों ने 5 चौथाई तक इंतजार करेंगे, हमें थोड़ी सी अपनी कनेस दिखानी चाहिए। तो भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम भी उसका इंतजार कर लेते हैं। और यहाँ पे वो वाला टाइम भी गिर जाता है जिस वजह से ये लोग हंसते हैं हम लोग की तो साफ जीत चुके हैं। टैंक कहने लग जाता है कि नहीं वो आ चुके हैं। इसके बाद दिखाइए वो आ गए हैं और यहाँ पे ना इसी सीन वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हाफिज़।